हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम बेटा आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 70 करने वाले हैं, जो कि 18 जनवरी के लिए है कि ठोस आकृतियों के संयोजन का आयतन। ठोस आकृतियों का जो एक साथ मिलाकर दो या दो से अधिक आकृतियों को मिलाकर एक साथ जो आकृति बनती है उसका आयतन। जैसे घनाभ हो सकता है किसका, तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घन का आयतन क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। घन क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है, तो वो हो जाता है ए क्यूब। बेलन का आयतन का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो देखते हैं बेटा हम उदाहरण नंबर 1। कहता 12 सेंटीमीटर लंबी 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले आधार की 5 पेंसिलों का आयतन आपको ज्ञात करना है। कहता शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, त्रिज्या है 1.5, फिगर आपको दिखाई दे रही है, पेंसिल की ऊंचाई दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, त्रिज्या है 1.5, यानी कि 3/2 लिख सकते हैं। पॉइंट हटा के बट्टे में 10 लग जाएगा, 5 के बाहर से काट दिया। H1 उसने ऊंचाई दे रखी है हमको कितनी, 6 सेंटीमीटर। जो बेलनाकार भाग है उसकी ऊंचाई दे रखी है हमको 6 सेंटीमीटर। और H2 यानी कि जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहता है पेंसिल का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन, इस तरह सब कुछ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H1, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर H2 और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, H1 रहेगा 1/3 H2 प्लस 2/3 R। पाई की वैल्यू 22/7 रख दी गई है। आर स्क्वायर का मतलब है 3/2, 2 बार लिख दिया है। H1 आपके पास कितना है, 6 है, प्लस में 1/3, H2 आपके पास 3 ही है। ठीक है, 2/3 और R आपके पास कितनी है, 3/2 है। ठीक है, अब यहाँ कैलकुलेशन कर लेंगे, 3 3 9 और 1 2 से ये 11 22 काट देंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 11 बचेगा, 11 में 99 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, 3 से 3 ये कट जाएगा आपका, तो 1 बचेगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और इस 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ये हो गया 8। 8 की हमने गुणा में लिख दिया। कहता है 5 पेंसिलें इस तरह की, तो 5 पेंसिलों का आयतन निकालने के लिए 5 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे एक पेंसिल का आयतन की। तो 5 से क्या कर दिया, यहाँ पर गुणा करके लिख दिया। क्या कर देंगे, ऊपर सबकी गुणा हो गई, 5 8 40, 40 की 99 से कर दिया आपने, 39 60 बटे में 60, 14 से भाग कर देंगे, तो ये आपका 5 पेंसिल का आयतन आ गया। अब देखते हैं आगे क्या है, जो दूसरा एग्जाम्पल कहता है एक दवाई का कैप्सूल है, एक दवाई का कैप्सूल बेलन के आकार का, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी दोनों किनारे अर्धगोलाकार हैं। ये आपके अर्धगोलाकार हैं दोनों किनारे। ठीक, कुल लंबाई है बेटा 14, कुल लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर, व्यास है 5 मिलीमीटर। व्यास 5 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी 5/2 मिलीमीटर। कैप्सूल का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये 5/2 का, तो ये हिस्सा भी क्या होगा 5/2 5/2। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकालने के लिए 14 में से ये 5/2 यानी कि पूरा 5 हो जाएगा, 5 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आगे ऊंचाई बेलनाकार भाग की 9, त्रिज्या है 5/2 दोनों की। अर्धगोला बोलो या बेलन बोलो, दोनों की त्रिज्या कितनी है 5/2 है। तो कैप्सूल का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में दोनों अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 2 है तो इसलिए 2 से और इंटू कर दिया है। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ बचा एच और यहाँ हो गया 2 दूनी 4/3 आर। पाई का मतलब 22, आर का मतलब 5/2, 2 बार लिख देंगे 5/2 5/2। एच है आपके पास 9, ये 4/3 ऐसे ही है, और आर का मतलब 5/2। ठीक है, इनकी क्या कर लेंगे आप, इंटू कर लेंगे, 2 से 22 को काट देंगे, कितना जाएगा 11 आ जाएगा आपके पास। 5 पंजे 25, 25 की 11 से करेंगे 275, और बट्टे में यहाँ क्या होगा 7 दूनी 14। ठीक है, ये 9, 2 से इसको काट दिया आपने, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 पंजे कितना हो जाएगा फिर 10, और नीचे रह जाएगा 3। ठीक है, 9 ऐसे ही। इसका भी एलसीएम ले लेंगे, 3 27 और 10 37/3,
275/14 ऐसी है। अब 275 को 14 से काट दे, ये आ गया। ठीक है, यहाँ आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपकी कुछ कैलकुलेशन हो सकता है गड़बड़ हो, आप अपनी तरीके से कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि 16 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमा वाले एक घनाभ से 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। कितने घन बनाए जा सकते हैं 2-2 सेंटीमीटर के। तो हमें घनों की संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, बड़ी चीज़ को हमें छोटी चीज़ से भाग करते हैं। तो छोटा क्या है, घन है, क्योंकि घनों की संख्या पूछ रहा है, जिसकी संख्या पूछ रहा है वही छोटा है, तो घनाभ का आयतन ऊपर आ जाएगा और घन का आयतन नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखिए लंबाई दे रखी थी 16, चौड़ाई होगी 12, ऊंचाई होगी 10 और घन की भुजा दे रखी है 2। घनों की संख्या घनाभ का आयतन बटे में घन का आयतन। तो घनाभ के आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, और घन का आयतन का क्या होता है, ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब आप जानते हैं ए गुना ए गुना ए। ठीक है, अब आपके पास L कितना था, 16, 12, 10। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपके पास ये है 16 गुणा 12 गुणा 10, और ए क्यूब का मतलब क्या है, 2 का क्यूब। 2 के क्यूब का मतलब क्या लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। क्या लिख देंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हो गया 16, 12, 10। ये हो गया आपके पास 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 से आप 10 को काट देंगे 5 आ जाएगा। 2 से आप 12 को काट देंगे आपका 6 आ जाएगा। 2 से आप 16 को काट देंगे तो 8 आ जाएगा। आपके पास बचे 8, 6 और 5। इसकी गुणा कर लेंगे, 5 6 30, 8 3 24, यानी कि 240। कितना, 240 घन आप बना सकते हैं 2-2 सेंटीमीटर वाले। ठीक है जी, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहता है एक ठोस शंकु के आकार का है, ठोस है, समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है। समान आधार वाला अर्धगोला उस पर खड़ा हुआ है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। अर्धगोले के ऊपर शंकु लगा हुआ है और त्रिज्या दोनों की बराबर है, और कहता है ऊंचाई भी त्रिज्या के बराबर। तो कहता है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, लंबाई त्रिज्या उसने 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई उसने 1 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ठोस का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों का आयतन क्या कर देंगे हम, प्लस करेंगे। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच क्या कॉमन ले लेंगे आप इसमें से, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, 2r, और यहाँ बचेगा आपके पास h। ठीक है, और हम जानते हैं r भी 1 है और h भी 1 ही है, तो बस वैल्यू रख दीजिए। पाई ये हो गया 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा वो, तो 2r की जगह 1 रख दीजिए, h की जगह भी 1 रख दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, पाई एकम पाई अपॉन में 3, और ये 2 एकम 2 प्लस में 1। 2 और 1 कितना हो गया आपका, ये 3 हो गया। 2 और 1 आपका 3, ये पाई/3 है, ये 3 हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, कितना हो गया आपके पास, पाई। क्या हो गया आपका आंसर जी, पाई सेंटीमीटर क्यूब। या तो इतना लिख दीजिए, या आप लिख सकते हैं 22/7 सेंटीमीटर क्यूब, या आप लिख सकते हैं 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी बेटा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।